हाय एवरीवन, आज ये 19 मार्च 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन गुआम यूएसए के प्रशांत महासागर में किया गया है। यह एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन अभ्यास है जिसे अमेरिका लीड करता है। इसमें भारत भी भाग लिया है। गुआम में ही हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज हुआ है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने मिलकर के इसको आयोजित किया था। भारत के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत की बात करते हैं जिसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर बोलते हैं। इसमें आईएनएस अर्नाला है, आईएनएस एंद्रोथ है, आईएनएस अजनदीप है। भारत यूएसए के साथ अन्य अभ्यास की बात करते हैं तो भारत और अमेरिका के साथ अन्य अभ्यास वज्रपहार है, तर्कस है, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रंप है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में चर्चा में रही परमाणु घड़ी जिसको एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं कि बंद होने का संबंध किस उपग्रह से है? तो इसका संबंध भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के उपग्रह IRNSS-1F से है। बात करते हैं नाविक की तो भारत का स्वदेशी जीपीएस है। इसकी दूसरी पीढ़ी को एनवीएस कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेविगेशन सिस्टम में सटीक समय के लिए सीजियम और रुबेडियम परमाणु घड़ियों का उपयोग होता है। नाविक की रेंज की बात करते हैं तो इसकी रेंज भारत और उसकी सीमा से 1500 किलोमीटर बाहर तक है। अन्य देशों के नेविगेशन सिस्टम की बात करते हैं तो जीपीएस अमेरिका का है, गिलोनास रूस का है और बादयू चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विकसित किया जा रहा 628 जियाकोंग विलेज भारत के किस राज्य को प्रभावित कर रहा है? तो यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित है और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। इस गांव का लगभग 70% क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे आता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है और 1914 के मैकमोहन रेखा को अपनी सीमा नहीं मानता है। भारत ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में भारत का वर्तमान में क्या स्थान है? भारत का मेट्रो नेटवर्क में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। भारत ने जापान को पछाड़ करके यह स्थान हासिल किया है। पहले दो स्थानों पे चीन और अमेरिका है। भारत में मेट्रो की कुल लंबाई 1095 किलोमीटर हो चुकी है और यह 26 शहरों में संचालित होती है। भारत के सबसे तेज मेट्रो का नाम नमो भारत है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है जो दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर पर चलती है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो नेटवर्क की बात करते हैं तो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे शुरू की गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिखाया क्रांति 2.0 पहल किस राज्य द्वारा और किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो यह पंजाब सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू किया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो स्कूली शिक्षा में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है। इस योजना में 3500 करोड़ खर्च होंगे जिसमें 2500 करोड़ विश्व बैंक देगा। हाल ही में परख सर्वेक्षण में पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में भारत में पहले स्थान पर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई दिव्यांग शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। इसे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उगादी जो तेलुगु का नव वर्ष माना जाता है इसके अवसर पर अमरावती से लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश सरकार की योजना की जानकारी की बात करते हैं। मनमित्रा और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गोद लेने वाली माताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने सप्ताह के लिए मैटरनिटी लीव का आदेश दे दिया है? तो 12 सप्ताह का मैटरनिटी लीव मिलेगा गोद लेने वाली माताओं को। यह आदेश नंदनी बनाम भारत संघ के केस में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने दिया है। कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा को हटा दिया है जिसमें केवल 3 माह तक के बच्चे को गोद लेने पर छुट्टी का प्रावधान था। अब बच्चे की आयु की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पास किए गए धर्म की आज़ादी बिल 2026 में क्या प्रावधान दिया गया है? तो यह बिल जबरन या लालच देकर किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया है। जबरन धर्मांतरण कराने पर 7 साल की सजा और बार बार अपराध करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम
भुवनेश्वर में कराया जा रहा है। यह चैंपियनशिप का 24वां संस्करण है। इसका उद्देश्य 20वें एशियन पैरा गेम्स जो इचोंग चीन में हो रहा है, इसके लिए खिलाड़ियों को तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा विकसित किया गया एम-एक्जिन आधारित सामग्री का क्या उपयोग है? इसका उपयोग स्वच्छ हाइड्रोजन, जिसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, उत्पादन करना और समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी बनाने के लिए किया जाएगा। यह सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा, जिससे किफायती ढंग से हाइड्रोजन ईंधन प्राप्त होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो बांग्लादेश की पूर्व महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है। शांति पुरस्कार 2026 की बात करते हैं तो इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को देने की घोषणा की है। खेल सम्मान नोवाक जोकोविक को मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। रेलवे की बात करते हैं। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में चलेगी। चावल उत्पादन में भारत वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। नारियल उत्पादन में भारत दुनिया का 30% नारियल उत्पादन कर प्रथम स्थान पे है। रॉकेट लॉन्चर की बात करते हैं तो भारतीय सेना ने सूर्यास्त लॉन्चर के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। जीआई टैग की बात करते हैं तो राजस्थान के नागरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। विराट कोहली की बात करते हैं तो उन्होंने 28,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।